बताइए। कॉट हो गया, अभी तो सेक कॉसेक करते हैं। सो ग्राफ ऑफ सेक फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ कॉसेक फंक्शन। नाउ ग्राफ सेक क्या होता है? क्या सेक एक्स 1/cos x होता है? बोलो। और कॉस अगर कहाँ से कहाँ तक पहुँचे? अगर कॉस फंक्शन पहुँचता है, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले लूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो कॉस अगर पहुंचता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो 1 से लेकर 0 पहुंचता है कि नहीं, चेक करो। 0 से π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पहुंचती है बताइए? क्योंकि कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। और कॉस π/2 कितना होता है? कॉस π/2 कितना होता है? 0। और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? यूनिट सर्कल बना के देख लो तो पता चल जाए कि कॉस पाई कितना होता है। देख लो कॉस पाई कितना हो जाएगा, बोल। हुआ कि नहीं? और इसी तरीके से यहाँ पहुँच जाओ तो कॉस 3π/2 कितना होगा? 0। बताइए। और आगे चली जाओ 2π तक, तब कितना होगा? तो अब मुझे ये बताओ कि जो sec x होगा, क्या वो 1/1 से लेकर 1/0 तक जाएगा? क्योंकि जो sec है वो 1/cos है। बताइए। वन, नीचे cos लिख रहा हूँ, चेक कर लो। अगर ये 1 से 0 तक जाता है तो इसे कहाँ तक जाना चाहिए? 1/1 से 1/0 तक जाना चाहिए, क्योंकि नीचे cos लिख रहा हूँ। तो इसे कहाँ तक जाना चाहिए? क्या 1 से इन्फिनिटी तक जाना चाहिए? तो ये यहाँ 1 से चलेगा और कहाँ पहुँच जाएगा? इन्फिनिटी पहुँच जाएगा। अच्छा, अब ये मुझे बताओ, ये चीज़ सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कहाँ से कहाँ तक चले? सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ कॉस कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? क्या 0 से -1 चल रहा है क्या? तो 0 से सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहा है 0 से -1 तक, तो इसे कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाना चाहिए? इन्फिनिटी से पहुंच जाना चाहिए। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी की माइनस, निगेटिव होता है पॉजिटिव। तो माइनस इन्फिनिटी से इसे -1 पहुंच जाना चाहिए। होगा कि नहीं? तो ये देखो, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक पहुंच गया? -1 पहुंच गया। मतलब ठीक इसका उल्टा चल रहा है। ये ऐसे है तो इसका उल्टा, और यहाँ पे ये ऐसे है तो इसका उल्टा। बोलो, है बात कि नहीं? क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है। तो ये अगर 1 से 0 जाएगा, -1 से 0, तो ये -1 से कितना चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में? माइनस इन्फिनिटी नहीं चला जाएगा, क्योंकि थर्ड में भी तो सेक क्या होता है बताओ भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो सेक निगेटिव ही होता है। तो फोर्थ में कैसे जाएगा? क्या जस्ट इसका उल्टा? एक तरीके से रिफ्लेक्शन बना रहा हूँ, आप देख लो। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? जब ये 0 से 1 जाएगा तो ये फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है,
तो ये किससे कहाँ तक पहुँच जाएगा, दैट इज इन्फिनिटी से 1। अच्छा, तो ये हमारा जो ग्राफ है वो सेक का कैसा ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हुआ एक, ये फिर दूसरा कैसा ग्राफ हुआ ये, और तीसरा कैसा ग्राफ हुआ, जस्ट उसका उल्टा बना रहा हूँ, रिफ्लेक्शन। समझ रही हो बात को, कॉस का उल्टा बना दिया कि नहीं, रिफ्लेक्शन। ये नीचे गया तो ऊपर बना दिया, ये ऐसे है तो इसका उल्टा बना दिया, ये ऐसे तो उल्टा बना दिया। इसी तरीके से अगर हम देखें कि कॉस इधर कैसे चलता है तो कॉस इधर कैसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा तो ये ऐसे नहीं चला जाएगा, फिर ये ऐसे चलेगा तो क्या ये ऐसे नहीं आ जाएगा, क्योंकि 1 है ना। तो उल्टा हो गया, और फिर ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इसलिए जो सेक का फंक्शन है वो इस तरीके से चलेगा और ये ऐसे चलेगा, तो ये सेक का फंक्शन है, ये ब्राउन वाला। जबकि ये कॉस का है, तो कॉस हमें ज़रूरी नहीं है सेक फंक्शन है, सेक का आप टैली कर लो बुक में कि क्या ये आपके इससे मेल खाता है जैसे हमने बनाया है। तो इस डायरेक्शन में सेक एक्स हो गया और इस डायरेक्शन में एक्स हो गया, तो ये वही चीज़ है। फिर भी अगर है ना वही बात, निकालो 61 पेज नंबर। अब देखो 0 से -π/2, -π, -3π/2 और -2π। फर्स्ट क्वाड्रेंट से अगर आप उल्टा चलोगी तो फोर्थ आएगा निगेटिव में चलो फोर्थ आएगा फिर थर्ड आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए कि अगर आप ऐसा न करना चाहें तो एक और रास्ता है। ये कितना है 1 0, ये कितना है -1 0, ये कितना है 0 1, और ये कितना है 0 -1। सिर्फ इसी पे ध्यान दो, तो 1 कॉस पे ध्यान देना। तो जो सेक की वैल्यू है, जब x हमारा 0 से π/2 पहुंचेगा तो सेक कहाँ से पहुंचेगा, 1/1 से 1/0 पहुंचेगा। सिर्फ x कोऑर्डिनेट देखो कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगा बताइए, 1 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि 0 है। और इस अब इन्फिनिटी में इसके इधर तो प्लस इन्फिनिटी, और इसके इधर क्या होगा, क्योंकि इधर आने पर वही x जो पॉजिटिव हुआ करता था वही अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, थोड़ा सा इधर आने पर। तो वो सेक को क्या बना देगा, नेगेटिव, क्योंकि कॉस ही नेगेटिव हो गया। x को कॉस माना गया है ना, हमने यहाँ माना नहीं था कि a b, तो x को क्या माना था, कॉस x और साइन x, तो इसलिए ये हो गया। तो अब जरा देखो π/2 से लेकर पाई तक ये -इन्फिनिटी से, अब यहाँ -1 पे आ जाओ तो 1/-1 क्या हुआ, -1। पाई से 3π/2, तो -1 पे तो फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये सडन चेंज नहीं करेगा। लेकिन 3π/2 पे जरा आओ तो इसके इधर क्या होगा, 0 है, प्लस इन्फिनिटी की माइनस, क्योंकि सेक थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी और फिर 3π/2 से 3π/2 से जब मैं 2π पहुंचूंगा
तो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी से, ये प्लस इन्फिनिटी से यहाँ चला जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। इसके बेसिस पे भी ग्राफ बना सकती हो। तो इसके बेसिस पे कैसे ग्राफ बनेगा, 4 क्वाड्रेंट ले लो, क्वाड्रेंट डॉटेड भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक डॉटेड लेती है क्वाड्रेंट, तो हम भी डॉटेड ले रहे हैं। देख लो बुक में डॉटेड है। तो 0 से पाई और 2 पाई। अच्छा, अब ये कहाँ से कहाँ पहुंचा, क्या 1 से इन्फिनिटी गया? तो मैं इसे 1 से इन्फिनिटी ले जाऊं, फिर माइनस इन्फिनिटी से -1 गया, तो क्या इसे मैं माइनस इन्फिनिटी से -1 तक ले लूं, फिर -1 से माइनस इन्फिनिटी फिर लौटा दूं, तो -1 से माइनस इन्फिनिटी फिर लौटा दिया, और फोर्थ में क्या करूं, क्या इन्फिनिटी से 1 ले लूं? तो फोर्थ में आ जाइए, तो इन्फिनिटी से 1, और आगे बनाना हो तो और आगे भी बना सकती हो। ऐसे ही अगर हम उल्टे में भी आएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में उल्टे में ये अपना सफ़र 1 से शुरू करेगा, क्योंकि 0 पे तो 1 है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। और चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, उल्टा चलो तो फोर्थ पे पहले पहुँचा जाता है, मालूम है ना। उल्टे पे पहले कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 4। तो ये यहाँ 1 से शुरू होगा, कहाँ तक पहुँच जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पहुँच जाएगा। और फिर बताओ माइनस इन्फिनिटी से चलेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? अच्छी बात कही है। तो माइनस इन्फिनिटी से देखो चला, ये -1 आ गया, और फिर -1 से चलेगा तो फिर कहाँ पहुँच जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस इन्फिनिटी, फिर उसके बाद अब जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंचेगा तो फिर +1 से प्लस। बोलो समझ में आ गया? कुल मिला के मेरा ये पूछना है कि क्या बात समझ में आई है। वो चलो, और ये डॉटेड बना देना, बाकी -पाई, -2 पाई, -पाई/2 और 3 पाई/2, और यहाँ लिख देना दिस इज 0 1 और दिस इज 0 -1। ये चीज़ है, ये 1 यहाँ तक है और ये -1। ठीक, जरा देखें कि कौशिक का ग्राफ क्या होगा। देखो दो तरीके हैं, एक साइन फंक्शन का ग्राफ बना लो। साइन कैसे चलता है, क्या ऐसे चलता है, और ये इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर ये जो है पाई/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर इसके बाद पाई तक क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और 3 पाई/2 तक कौन सा है, और 2 पाई तक कौन सा है। तो जो यहाँ चल रहा है जस्ट इसका उल्टा बना दो, जो यहाँ चल रहा है इसका उल्टा बना दो। समझ में आ गई ना रिफ्लेक्शन कैसे बना रहा हूँ। जो यहाँ चल रहा है इसका उल्टा, क्योंकि 1/sin होता है ना, कौशिक क्या होता है, 1/sin x। तो साइन जब भी 0 पहुंचेगा तो क्या कौशिक इन्फिनिटी नहीं पहुंच जाएगा? यहां भी 0 पहुंचा है तो क्या इन्फिनिटी नहीं पहुंच जाएगा? अगर साइन निगेटिव में 0 पहुंचेगा तो क्या कौशिक निगेटिव में इन्फिनिटी नहीं पहुंच जाएगा? इसी तरीके से कौशिक की निगेटिव वैल्यू देखो, निगेटिव है क्योंकि जो साइन है ना वो वाई एक्सिस है, तो निगेटिव है कि नहीं साइन? साइन तो आपने वाई एक्सिस लिया ना, तो जब साइन निगेटिव में 0 पहुंचा
तो कॉसेक निगेटिव में इन्फिनिटी पहुंचा, ये निगेटिव में 0 तो निगेटिव में इन्फिनिटी, और इसी तरीके से आगे भी होता रहेगा। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर चाहो तो फिर से फर्स्ट, फिर से सेकंड, 1 2 3 4 1 2 3 4 चलेगा, 4 ही तो क्वाड्रेंट होते हैं। अब जरा देखो यहाँ पर कल मैंने आपके पास प्लांट किंगडम के पीडीएफ भेज दिए हैं, देखा ना? ठीक है, पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, और 2 पाई के बाद क्या आएगा? पाई बाई 2 और जोड़ोगी 5 पाई बाई 2 और 3 पाई, और यहाँ ओरिजिन है तो ओरिजिन से माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई। तो यहाँ पर भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ये देख लो, और इसी तरीके से यहाँ पर भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ये देख लो। तो ये हमारा जो साइन का ग्राफ है वो डॉटेड बनाना, क्योंकि साइन का हमें बनाना नहीं है, वो चोरी चोरी मन में रखना है, और या फिर पेंसिल से बना के उसको मिटा देना, क्योंकि फिर टीचर कहेंगे कि आपने 2 ग्राफ बना दिए, वो गलत माना जाएगा। तो साइन और कॉस का ग्राफ आपको बनाना नहीं है बुक में, ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ करने का, ठीक? तो ये क्या चीज हो गई? क्या ये कॉसेक एक्स है और ये एक्स है? अब जरा देखो, जिसे ये मेथड न समझ में आए वो क्या करें, यहाँ पे देखें, तो ये 1 0 है और ये -1 0 है, और ये 0 1 और ये 0 -1। अब x और cosec x, मन में ये सोचते रहो कि जब ये 0 से पाई बाई 2 पहुंचेगा, 0 से पाई बाई 2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बताओ कॉसेक कहाँ से कहाँ पहुंचेगा? सही कह रही हो, इन्फिनिटी टू 1। अच्छा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये पाई बाई 2 से पाई पहुंचेगा, तो कॉसेक क्या पहुंचेगा बताओ? वाई कोऑर्डिनेट को देखती रहो। 1 to इन्फिनिटी ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो कॉसेक पॉजिटिव होता है। अच्छा, पाई से बताओ, पाई से अगर ये 3 पाई बाई 2 पहुंचे तो सही बताया। अच्छा, 3 पाई बाई 2 से ये अगर 2 पाई पहुंच जाए, -1 टू माइनस इन्फिनिटी ना, सही है, क्योंकि फोर्थ में भी होता है। चलो अब उल्टा घूमते हैं, अब मैं 0 से -पाई बाई 2 पहुंच रहा हूं, तो ये कैसे चलेगा? ये ठीक है। और अगर मैं -पाई बाई 2 से -पाई तक पहुंच जाऊं तो ओके, और -पाई से -3 पाई बाई 2 पहुंच जाऊं तो और -3 पाई बाई 2 से लौटते हुए उल्टा चल रहा हूं तो -2 पाई, तब क्या होगा?
तो ग्राफ तो वही रहेगा, ऊपर वाला ग्राफ तो समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, तो अब हमें ये बात देखनी है, बहुत सारी चीजें देखनी भी हैं कि जो साइन फंक्शन है उसका डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है। तो अब जरा देखो साइन फंक्शन कैसे चलता है। क्या इसमें x की कोई भी वैल्यू डाली जा सकती है? मना तो नहीं करेगा ना x की? क्या किसी भी x पे y मिल जाएगा क्या? चेक करो फिर से, देखो ये x है और अगर हम चाहते हैं हमें इस x पे y चाहिए, आपको हम तो इस x पे y चाहते हैं तो ले लो y, जहाँ ग्राफ मिल रहा है वही आपका y। कोई कहता है नहीं हम तो माइनस रूट पे चाहते हैं तो ले लीजिए आप माइनस रूट पे, वहाँ y ले लो, जहाँ पे जो चाहे y ले लो, यही है y x। क्या हर एक x के करस्पॉन्डिंग y है? क्या कोई भी एंगल डाल सकती हो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई? ऐसा तो नहीं कि कभी इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती हो। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है? ये व्हील है, व्हील का टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम कितनी आ सकती है? क्योंकि ये साइन एक्सिस है, मतलब ये जो दूसरा वाला है वाई एक्सिस, तो यही है। मैक्सिमम कितनी आ सकती है और मिनिमम? आप देख लो इसका टॉप मोस्ट पोर्शन कहाँ तक है और इसका बॉटम मोस्ट। क्या बॉटम मोस्ट पे -1 है और ये 1 है, तो इसलिए ये एक ऑसिलेटरी फंक्शन है। ऑसिलेटरी का मतलब इसकी वैल्यू 1 से -1 सिर्फ ऑसिलेट करती है। जैसे पहिया घूमता है तो वही पॉइंट टॉप पे पहुंच जाता है, वही बॉटम में पहुंच जाता है। तो व्हील में एक डॉट लगा दो और उसे व्हील को चलाओ, देखना वो साइन फंक्शन बन जाएगा। देखते रहो वो व्हाइट डॉट कहाँ कहाँ जाता है। तो इसका डोमेन क्या हुआ? बहुत अच्छा। और इसकी रेंज क्या हुई? हाँ, क्योंकि साइन फंक्शन में अगर आपने कुछ डाल दिया x, तो आप इससे बस इतनी ही उम्मीद कर सकती हैं कि ये -1 से 1 देगा, कि और कुछ भी दे सकता है। 2 दे सकता है क्या? साइन की वैल्यू कभी 2 भी हो सकती है, बोलो। तो इसलिए ये -1 से 1 हुआ। अच्छा, कॉस के बारे में बताओ, कॉस फंक्शन। तो कॉस भी क्या डोमेन क्या देगा? कॉस बोलो। हर एक पे दे देगा ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मना कर देगा। चाहे कितना भी घुमाओ, आप मान लो कह रहे हो नहीं हम तो इतना घूमना चाहते हैं, इतना इतना इतना, और कह रहे हो अब इतना घूम गए हम एक्स, अब कह रहे हो जरा कॉस बताओ, तो क्या यहाँ वाई की वैल्यू नहीं आ जाएगी एक्स की? मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू है आएगी एक्स। ये तो एक्स यहाँ एक एंगल है और कॉस एक्स यहाँ पर एक्स एक्सिस है ना, यूनिट सर्कल में एक्स क्या है? तो जो x की वैल्यू है वही तो cos x है, बोलो। तो हर एंगल पर आप x पा सकते हो, हर एंगल पर आप y भी पा सकते हो, हर एंगल के करस्पॉन्डिंग y भी उपलब्ध है और x भी उपलब्ध है। जहाँ x क्या है? cos x है, और y क्या है बताइए? sin x। और x एक एंगल है, तो x एक एंगल था, तो cos की वैल्यू रियल नंबर है, डोमेन हर वैल्यू है। अब बताओ ये कहाँ से कहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है? y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? हाँ, -1 to 1। क्योंकि जो x है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जरा चेक करो। -1 के बाहर नहीं निकल रहा और इधर 1 से ऊपर नहीं जा रहा, तो x ही तो यहाँ cos x है, यानी एब्सिसा, बोलो।
तो ये -1 to 1 हो गई। अब जरा मुझे बताओ tan के बारे में। tan तो tan क्या होता है बताइए? क्या tan x sin x बाई cos x है क्या? बोलो। cos कहाँ कहाँ जीरो होता है? तो फिर ऐसे स्थिति में x को ये नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बिलोंग टू 2n+1 π/2। अगर ऐसा हो जाएगा तब तो फिर ये वो में देगा नहीं। ऐसा x डाल दोगे तो क्या वो इन्फिनिटी देगा हमें? मान लो π/2 ही डाल दिया, कुछ हाथ लगेगा? क्योंकि cos π/2 जीरो है। बोलो। 3π/2 नहीं डाल सकती, π/2, क्योंकि सारे और मल्टीपल पे नीचे वाली चीज जीरो हो जाएगी, वो नहीं डालना है। तो tan के फंक्शन में वो आपको देने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि प्लीज आप π/2 मत डालिएगा, 3π/2 मत डालिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर हम आपको कुछ दे नहीं पाएंगे, हम इन्फिनिटी हो जाएंगे। देख लो π/2 पे क्या हो रहा है, वो 3π/2 पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पहुंच रहा है -π/2 पे। तो अब आप बताइए कि इसके डोमेन में से मुझे क्या निकाल देना चाहिए? सो r माइनस ऐसी वैल्यू निकाल दो कि 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। बोलो समझ में आ गई बात? क्योंकि वो दे नहीं पाएगा आपको ये सब, तो इसमें से माइनस कर दो। तो ये एक तरीके से ये जो वैल्यू है इट इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये वैल्यू जो भी होंगी इससे जो भी आएगा वो सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, ये देगा कहाँ से कहाँ तक? इसकी वैल्यू y कहाँ से कहाँ तक है? क्या पूरी दे देता है? -∞ से +∞ तक हर y दे रहा है। देख लो सारी y की वैल्यू है। यही तो tan का ग्राफ y एक्सिस में लिया था कि नहीं? तो इसलिए इसका ये क्या आएगा, रियल नंबर आ जाएगा। tan -∞ से +∞ तक भी देता है, जीरो भी देता है, सब कुछ तो देता है। tan 0 होता है कि नहीं? tan π/2 +∞ और tan -π/2 -∞, तो सब कुछ तो दे रहा है। कॉट के बारे में बताओ। कॉट फंक्शन में क्या लिख दें? पहले आप ही बता दो, बाद में तो मैं समझा दूंगा। कॉट का फार्मूला चाहिए तुम्हें, बता सकता? हाँ, n पाई, जहाँ पर n बिलोंग्स टू z। अच्छा, ये क्या होगा? ओके, ये मुझे बताइए कि sec क्या होगा? जबकि sec होता क्या है बताओ? क्या ये 1/cos होता है sec x? बोलो। cos कहाँ जीरो होता है? cos कहाँ जीरो होता है? वो वैल्यू फिर हम यहाँ नहीं रख सकते। अच्छा, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है? क्या ये सारी वैल्यू देता है एक्सेप्ट
1 से -1 के बीच की छोड़कर ये वैल्यू सिर्फ नहीं देता, क्योंकि cos 1 से छोटा तो sec 1 से बड़ा, क्योंकि cos तो 1 से छोटा ही। आप देख लो -1 से 1 चीज तो 1 से छोटी ही होती है कि नहीं होती मैग्नीट्यूड में, बोलो। अगर डिनोमिनेटर 1 से छोटा होगा तो बताओ ये वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या 1 से बड़ी हो जाएगी? बताइए। तो क्या मैं ये लिख दूं कि r में से -1 to 1 हटा दो? हाँ, -1 और 1 ना हटाओ, क्योंकि वो ये वैल्यू ले रहा है, तो इसलिए हमने इसको ओपन इंटरवल रखा। बीच की वैल्यू हटाओ, -1 मत हटाना है, क्योंकि एक होता है कि अगर मैं ये लिख देता कि r -1 to 1, तब तो 1 और -1 भी हट जाते, ये गलत हो जाता, क्योंकि ये -1 तो लेता है। क्या sec की वैल्यू 1 नहीं होती? होती है। sec 0 कितना होता है? 1 होता है कि नहीं? समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो कॉट बता लोगी। कौशिक बताओ। और रेंज क्या हो जाएगी? समझ में आ गई सारी बात? अब आप वापस आ जाइए पेज नंबर 59 पे। नाउ पेज नंबर 59 एक टेबल बनाता है। वो टेबल क्या है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ऐसे टेबल बना रहा है कि इनकी वैल्यू फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे कैसे चलती है। देखो, ग्राफ अगर आपके मन में याद होगा तब तो बड़ा आसान है, और नहीं तो यूनिट सर्किल की मदद लेनी पड़ेगी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि साइन का ग्राफ तो आपको याद है, बाकी तो मैं दिखा दूंगा। बाकी ग्राफ मन में रख के सोच के बताना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये है। तो साइन जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो से चलेगा π/2, तो क्या होगा? साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुंचेगी? ना समझ में आए तो हमसे पूछ लेना, ठीक है? π/2 से पाई तब क्या होगा? हाँ, मैं आपकी मदद के लिए थोड़ा सा ग्राफ बना ही देता हूँ। इतना बना दिया, ये साइन का बना दिया। 1 to 0 और पाई से लेकर 3π/2 बताओ क्या पहुंचेगी? फर्स्ट 0 to -1, अच्छा बताया, ठीक है, सोच के बता रही हो ना। और 3π/2 से अगर 2π पहुंचे तो चलो, अब मैं कॉस की बात करता हूँ। कॉस का भी एक ग्राफ वैसे आपके मन में होगा, फिर भी मैं बना देता हूँ। ये मैंने आपके लिए बना दिया, ये कॉस है। तो मुझे बताओ, ये इसके 4 पार्ट भी कर दिए।
या चरखी से भी कर सकती हो, व्हील से, कि वो वहां से वहां तक पहुंचती। सबसे अच्छा तो यूनिट सर्कल ले लो, कहाँ से कहाँ तक पहुंचे सब दिखता है यहाँ पे। तो 1 0 0 1 और -1 0 और 0 -1। तो अब कॉस कॉस में बताओ ये कहाँ से कहाँ चला, 1 से कितना पहुंचा? बोलो। हाँ, तो मैं लिख देता हूँ 1 2 0। आगे बताओ। यूनिट सर्कल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बताओ। यहाँ tan के बारे में बताओ, tan में भी बता सकती हो, बताइए। इन्हीं से देख के बता दो, साइन बाई कॉस करती जाओ, साइन बाई कॉस यहीं से देख के बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूरा टेबल बना लोगी। बताओ जरा। अब यहाँ करो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट याद रख के करना बस। ये बताओ। इन्फिनिटी होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी निगेटिव ही होगा, चाहे बहुत छोटा ही क्यों ना हो, निगेटिव होगा। तो इस वजह से ये प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। ये जीरो मत मानो, जीरो क्यों, तो पहुंच रही हो ना। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही नहीं निगेटिव होते हैं। यूनिट सर्कल में तो एक्स और वाई कॉस और साइन है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे बताओ कॉस और साइन क्या दोनों निगेटिव नहीं होंगे? तो इसलिए मन में ये ना रखना कि नहीं अरे वो तो वो है पॉजिटिव, पॉजिटिव कहीं कुछ नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंत तक दोनों निगेटिव हैं। अच्छा, चौथे में बताओ। सही बता दिया। अच्छा, अब उल्टा करके डिवाइड करना। उल्टा का मतलब कॉस बाई साइन करो। tan का अपोजिट करना चाहते हो, करो, ठीक है। बोलो। और हाँ, सही है। अब जो सेक का करना है तो 1 बाई कॉस करती जाओ, करो। क्यों -1 क्यों? हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली सेकंड क्वाड्रेंट है और ये इन्फिनिटी होना है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेक है ना। अच्छा बता रही हो। ये बताओ। ये टेबल बन गई तो इसी के बेसिस पर तुम सारा ग्राफ बना सकती हो। अब बताओ, 1 बाई साइन करके बताओ।
ये ठीक है। अब समझ में आ गई पूरी बात, इसी से ग्राफ बन जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ा काम हो गया, डोमेन रेंज भी आपको समझ में आ चुकी है और सारी चीज़ें आपने पता कर ली हैं। नाउ अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। सो एग्जाम्पल 6 देखिए। cos x दिया है -3/5, x lies फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो cos x अगर दिया है तो हम इससे sec x निकाल सकते हैं। बताओ sec x क्या होता है? अच्छा, sec और tan का रिलेशन बताओ। तो ये कितना हो जाएगा? और प्लस और माइनस, ये tan x हो गया। अब देखो तो प्लस माइनस ये हो गया 25/9 - 1, जो कि 25 - 9/9, जो कि प्लस माइनस √16/9, जो कि प्लस माइनस 4/3। तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, tan में क्या ले लूं? So in third quadrant तो cot x क्या हो जाएगा? ठीक है, उल्टा कर देना, फार्मूला लिख देना। अब बताइए cos x दिया है तो ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इतनी बात मालूम है। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस -3/5 का स्क्वायर, जो कॉस था वो रख दिया। तो ये अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? क्या 9/25 हो जाएगा या 25 - 9/25 हो जाएगा, जो कि प्लस माइनस 4/5 हो जाएगा। तो साइन की हमें क्या वैल्यू लेनी चाहिए? तो साइन की निगेटिव ले लो। एज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन x इज इक्वल टू -4/3। तो हमने साइन निकाल लिया, tan निकाल लिया, cot निकाल लिया, अभी कॉसेक नहीं निकाला। तो कॉसेक x क्या हो जाएगा? बोलो, पूरी बात समझ में आ गई कैसे करना है? अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 7 पर। cot x दिया है -5/12। c छोटा लिखना चाहिए लेकिन मैं बड़ा लिख देता हूँ। कभी बड़ा नहीं लिखना है, नहीं तो टीचर गड़बड़ कर देते हैं। सभी फंक्शन छोटे लिखने हैं। अब देखो cot x, और ये x कहाँ है? x बिलोंग्स टू
सेकंड क्वाड्रेंट कितना होता है? क्या सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 से पाई तक होता है? चलो, कॉट है तो tan बताओ। -12/5। अब कॉट और tan दिया है, ये मुझे बताइए कि 1 + tan स्क्वायर एक्स क्या होता है? तो ये कितना आ जाएगा इसके अंदर? बोलो ठीक। 25 ऊपर जाएगा तो 169 बनेगा कि नहीं? तो मुझे कौन सी वैल्यू ले लेनी चाहिए? तो cos x क्या हो जाएगा? और sin x का क्या फार्मूला होता है cos के टर्म्स में, जरा बताओ। प्लस माइनस लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं तो बाद में रूल आउट नहीं कर पाओगे। अगर बाद में निगेटिव की जरूरत पड़ गई तो निगेटिव कहाँ से लाओगे? जब भी स्क्वायर रूट करो किसी चीज का प्लस माइनस अवश्य लगाओ। चलो, तो बताओ कितना आ जाएगा? वन 169 आ गया। बोलो। साइन की क्या वैल्यू ले लें? हाँ, as x lies चलो, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो ये हम लोगों ने सारी वैल्यू निकाल ली है। तो अब आगे की बात करो। अब एक सवाल आपसे ही करवाते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट। जैसा जैसा बोलती जाओगी वैसा वैसा मैं लिखता जाऊंगा। एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। चलो बोलो क्या क्या बोल रही हो। वॉल्यूम बढ़ाओ अपने फोन का थोड़ा। हम्म
हाँ अभी क्या करना है? सो एक्स लाइज टू, आगे बढ़ो। tan कैसे निकालें? cot सेकंड पे आओ। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, बोलो क्या लिखें? चलिए बताइए। तो कॉस स्क्वायर मत बोलो, कॉस बोलो। अब क्या करें? प्लस में लें फिर माइनस? अब tan कैसे निकालें? cot क्या मैं बाकी के क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दूं? जो न समझ में आए पीछे से मिला लेना, हमें बता देना। तो एग्जाम्पल 8 देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 π/3। इस चीज को समझने के लिए एक चीज और समझना पड़ेगा। देखो कि ये जो एंगल्स हैं इनका एक पीरियड भी होता है कि कितने एंगल के बाद वही वैल्यू फिर से रिपीट होती है। सो इट हैज सम पीरियड। लेट अस सी दिस कि ये देखो मान लीजिए यहां से ये आया, एक चक्कर मार लिया और ये एक एक्स एंगल है। तो अगर इसके दो नाम है, या सीधे चलते तो एक्स होता और वैसे 2π के बाद भी एक्स आया। और अब हमारे पास एक ये यूनिट सर्कल है,
तो इसमें हम जानते हैं कि जो इसकी y की वैल्यू है वो साइन है, cos x और sin x। तो मैं एक चक्कर घूम के 30 पे आऊं तो भी क्या साइन की वैल्यू वही रहेगी? एक चक्कर मैंने लगा लिया और फिर 30 पे आ गया, तो क्या y बदल जाएगा? बोलो। वो तो वही रहेगा, एक चक्कर घूम लिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो जो साइन x है क्या वही साइन 2 पाई प्लस x होगा? बोलो। 2 पाई चले और 2 पाई के बाद फिर मैं x चल दिया और ये तो 2 पाई हो गया, 2 पाई से तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर x चल दिया। अच्छा, मैं अगर 4 पाई चलूं, 2 चक्कर मार लूं तो भी फर्क पड़ जाएगा क्या? अच्छा, ऐसा मैं करना चाहता हूं, मैं उल्टा चक्कर मारना चाहता हूं। यहां से एक चक्कर मारा उल्टा और फिर प्लस x आ गया, आया हूं वैसे ही, लेकिन एक उल्टा चक्कर मार लिया। हमने कहा पहले उल्टा घुमाओ फिर मैं आता हूं तुम्हारे पास, तो भी क्या वही रहेगा? मेरा कहने का मतलब है कि साइन में मैं -2 पाई चला क्लॉकवाइज और फिर प्लस x आया, उल्टा चक्कर और फिर ऐसे x। बताओ वही रहेगा? उल्टे 2 चक्कर मार लूं तो और फिर +6 +30 डिग्री ले लूं, फर्क पड़ेगा? मेरे चक्कर मारने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। तो अब जरा देखो, यहां पर साइन 2n पाई प्लस x इस साइन x, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर, कुछ भी रख दो, 1 रख दो, -1 रख दो, 0 रख दो, तो 2 पाई प्लस x है या -2 पाई प्लस x, तो सब x ही है। तो इसलिए पीरियड ऑफ साइन फंक्शन क्या हो गया कि जितनी देर बाद धरती अपनी एक्सिस पे आती है वो उसका टाइम पीरियड है। कितने देर बाद आती है? वहीं पे उसी पॉइंट पे, क्या 365 डेज बाद आती है, तो उसका टाइम फंक्शन, टाइम पीरियड है। और कितनी देर बाद वही एंगल आ जाए तो वो उसका एंगुलर पीरियड है। तो है तो पीरियड की कितनी देर बाद। जैसे आप देखते हैं कि एटॉमिक नंबर की भी अपनी पीरियोडिसिटी होती है, उसी पे पीरियोडिक टेबल बना है, तो इसकी भी अपना एंगुलर पीरियड है, उतने एंगल के बाद फिर आ जा रहा है। तो बताओ पीरियड ऑफ साइन फंक्शन क्या है? बताइए। क्या 2 पाई है मिनिमम, जितने के बाद आए। वैसे तो 365 का डबल कर दो तो कितने दिन के बाद आ जाएगी? 730 डेज के बाद भी आ जाएगी, लेकिन जो मिनिमम टाइम है तो 2 पाई का पीरियड है। 2 पाई ऐसे चलो वैसे चलो, तो साइन का पीरियड क्या हो गया? पीरियोडिसिटी 2 पाई। क्या यही कॉस के बारे में भी सत्य होगा? बोलो। कॉस में भी तो एक चक्कर मार लो, वही x की वैल्यू होगी, वही y की होगी, x भी तो नहीं बदलेगा ना। बताएं? तो बताइए पीरियड ऑफ कॉस फंक्शन क्या हो गया? इस 2 पाई। अच्छा एक बात बताओ, ये जैसे मैंने एक यूनिट सर्कल ले लिया, क्या यहाँ पर और यहाँ पर दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, डायगनली अपोजिट। ये इधर a है तो क्या यहाँ पे ये माइनस a हो जाएगा? और अगर ये b है तो क्या माइनस b हो जाएगा? ये a b है तो क्या ये -a - b हो जाएगा?
बताओ बी बाई ए क्या है, क्या यही टेन थीटा है? अच्छा यहाँ में x चला तो बताओ टेन एक्स क्या आया? बी बाई ए आया कि नहीं? अच्छा किसी ने हमसे कहा पाई और चल लो, मैं पाई और चल लिया, पाई और चल लिया। अब बताओ टेन पाई प्लस एक्स क्या आया? पहले एक्स चला था फिर पाई और चल लिया, तो टेन पाई प्लस एक्स क्या आ गया? बोलो, वही चीज आ गई। अच्छा फिर किसी ने हमसे कहा अच्छा पाई और चल लो, तो पाई और चल लिया, पाई और चलोगे तो फिर यहीं पहुंच जाओगे। तो टेन टू पाई प्लस एक्स क्या आया? तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर अगर मेरे पास इस तरीके से यूनिट सर्कल है और कोई मुझे कह दे कि उल्टा पाई चल लो, मान लो ये कह सकता है कि उल्टा पाई चल लो और फिर सीधा एक्स चल लो, मतलब जैसे ये एक्स है ना, तो पहले कह रहा है उल्टा पाई चलो, उल्टा पाई चलो और फिर सीधे पे एक्स चलो, क्लॉकवाइज पाई चलो, एंटी क्लॉकवाइज एक्स चलो, तो भी क्या मैं वहीं पहुंचूंगा? मेरा कहने का मतलब है कि टेन माइनस पाई चले उल्टा, अब प्लस में चल दिए, अब जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगी तो वो चीज़ पॉजिटिव मानी जाती है, अब प्लस एक्स तो भी क्या टेन एक्स आएगा। तो इस तरीके से टेन एन पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? क्या टेन एक्स आ जाएगी? तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि टेंजेंट फंक्शन की पीरियोडिसिटी क्या होगी जहां एन एक इंटीजर है? हाँ, सो पीरियोडिसिटी ऑफ टेन फंक्शन इज पाई। क्या यही कॉट की भी होगी? सिर्फ उसमें अब जो बी बाई ए था वो ए बाई बी हो जाएगा, है तो वही चीज, बोलो। तो इसलिए ये कॉट एक्स हो गया, सो पीरियोडिसिटी ऑफ कॉट फंक्शन क्या हो गई? पीरियोडिसिटी ऑफ थोड़ा सा जानना चाहता हूं आपसे कि कौन कौन से इवेंट फंक्शन है, कौन कौन से ऑड फंक्शन है, जरा बताओगी? साइन इवन है और कहीं ये तो नहीं कहना चाहती हो कि कॉस और सेक इवन है? क्योंकि कॉस में प्लस एक्स चलो तो भी वही वैल्यू और माइनस एक्स चलो तो भी वही वैल्यू, क्योंकि ए तो वही रहेगा। ऐसा कहना चाहती हो क्या? बोलो। तो अगर कॉस इवन है तो दूसरा इवन फंक्शन कौन सा हुआ? तो वही हुए जिसमें माइनस डालने से कुछ फर्क ना पड़ता हो। तो कौन कौन से इवन फंक्शन है और कौन कौन से ऑड है? चलो, तो यानी f माइनस एक्स जब एफ एक्स हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? बोलो, समझ में आ गई बात? अब देखो, और f माइनस एक्स क्या हो जाए तो ऑड कहलाए? बताओ। हाँ, तब ये कहलाएगा
चलिए अब हम बात करते हैं सेक फंक्शन की पीरियोडिसिटी। क्या जो सेक 2 पाई प्लस एक्स होगा वो 1/cos 2 पाई प्लस एक्स होगा क्या? और क्या वो 1/cos एक्स हो जाएगा और वही सेक एक्स हो जाएगा? तो इसका मतलब है जो cos की पीरियोडिसिटी वही सेक की हुई। तो सेक 2n प्लस एक्स क्या हुआ? क्या वही सेक एक्स हुआ? और कौशिक इसी तरीके से कौशिक का भी रीजन दिया जा सकता है क्योंकि वो 1/sin हो जाएगा। यहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसे कौन से 4 फंक्शन है जिनकी पीरियोडिसिटी 2 पाई है? सही है। तो sec and cosec functions have periodicity 2 पाई। अब देखो जो पीरियड है वो 2 पाई और पीरियड पाई। तो कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं? साइन, कॉस, सेक, कोसेक। और यहाँ पे बताओ, बोलो, बात समझ में आ गई? सभी फंक्शन की रेंज याद रखनी है, बिल्कुल हर चीज़ अपडेट रखोगी, बहुत अच्छा चलेगा चैप्टर। अच्छा चला रही हो, फंक्शन में बहुत अच्छा बताया आपने आज। तो चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से करो। एंगल का भी बता देंगे आपको किस तरीके से है, और फिर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, मैथ इजी तो है लेकिन फिर भी इसी तरह से करते। बायो की क्लास क्या टाइम हो रहा है? क्या? उस समय तो नहीं चल रहा था, अभी फ़ोन हो सकता है चार्ज हो गया हो। मैं